ओके चलिए हम अपने होमवर्क चेक कर ले रहे हैं एंड होमवर्क इज सम नंबर 3 एंड देखिए सम नंबर 3 में क्या है। सम नंबर 3 में दे आर गिवन कि एबीसी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बजटेड ओवरहेड एंड द कॉस्ट ड्राइवर्स आर गिवन बिलो। आपको कॉस्ट ड्राइवर भी गिवन है, बजटेड ओवरहेड्स भी गिवन है। कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट्स जिनकी कॉस्ट डिटेल्स गिवन है। मटेरियल्स इतना लगा है, लेबर इतना लगा है, मटेरियल्स ऑर्डर इतने दिए गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है? बोल रहा है आपको कॉस्ट ड्राइवर की रेट्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एबीसी, एंड उसके साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट भी बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? कॉस्ट ड्राइवर की रेट कैलकुलेट। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे पता है? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ओनली। आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट्स यूज करना है जिसे आप यूज करोगे टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ध्यान दीजिए, आपके पास ऑलरेडी बजटेड ओवरहेड्स गिवन है, कॉस्ट ड्राइवर्स गिवन है, कॉस्ट ड्राइवर्स का कितना वॉल्यूम है वो गिवन है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट पर ड्राइवर कैलकुलेट किया जा सकता है ना? तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं इसी में बना ले रहा हूँ, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में पूरे फॉर्मेट को फिर से ड्रॉ करना, या फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करोगे तो अलग से सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉस्ट पर ड्राइवर। तो कॉस्ट पर ड्राइवर क्या होगा पता है? 11,60,000 डिवाइडेड बाई 2200, मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट में टोटल हमारा बजटेड ओवरहेड्स है 11,60,000, एंड फॉर दैट हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 2200। तो अगर मैं बात करूं पर ऑर्डर पे ये कॉस्ट कितना है तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना। 11,60,000 डिवाइडेड बाई 2200, दैट कम्स टू व्हाट? 527.27। हम लोग इसको 4 डेसिमल प्लेस तक अगर लेना चाहे तो विल टेक 527.2727। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? जहां भी डाउट लगे प्लीज अपना डाउट रेस करते रहना। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसके बाद हमें अगर कैलकुलेट करना है तो क्या है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 5 लाख, एंड नंबर ऑफ मूवमेंट जो होगा मटेरियल हैंडलिंग्स में वो 360 मूवमेंट्स है। तो इन सच सर्कमस्टांसेस आपका कॉस्ट कितना आ रहा है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 360, तो यू विल गेट कॉस्ट पर ड्राइवर एज 1389। ले लेते हैं इसको 1389, या आप चाहो तो ये भी ले सकते हो 1388.89। अब नेक्स्ट आ जाओ, अप्रोक्स दिया है मैंने। अब नेक्स्ट पार्ट इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट। मेरे पास 19,40,000 का है, ऊपर में देखो रुपीज इन लैक्स दिया हुआ है इसलिए मैंने ऐसा लिया है। तो रुपीज इन लैक्स 19,40,000 का मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंड मेंटेनेंस आवर्स आर 16,800। तो अगर मैं कॉस्ट पर मेंटेनेंस आवर्स दैट इज कॉस्ट पर ड्राइवर अगर कैलकुलेट करने की बात करूं तो ये क्या आएगा? देखो 19,40,000 डिवाइडेड बाई 16,800, दैट कम्स टू 115.4762। 115.4762, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है समझने में? सेटअप कॉस्ट इज 8,30,000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? आपको निकालना है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। सेटअप कॉस्ट पर सेटअप के लिए बात करोगे तो टोटल सेटअप जो 8,30,000 रुपीज के लिए है दैट इज 1040। तो डिवाइडेड बाई 1040 करेंगे, विल गेट 798.08। 798.08, right now. Next one, quality control cost are 3,52,000, and number of inspection हुआ है क्वालिटी कंट्रोल के लिए 1800 डिवाइडेड बाई 1800, इट कम्स टू 195.56। 195.56। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मशीन आवर्स गिवन है मशीनरी से रिलेटेड, तो 14,40,000 का कॉस्ट है डिवाइडेड बाई मशीन आवर्स इज 18,000 रुपीज 80। यहां पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम कि मैंने कॉस्ट पर ड्राइवर क्यों कैलकुलेट करा है? एनीवन? सबको समझ में आ गया है ना? जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछते रहना। अब नाउ क्वेश्चन कम्स टू, आप ध्यान दीजिए आपसे क्या पूछा गया है। दे आर आस्किंग कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करके। तो कौन कौन कैलकुलेट कर चुका है, और अगर नहीं कैलकुलेट किया है आपने तो एक बार मेरे को आप ट्राई करके बताओ कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट क्या होना चाहिए।
बिकॉज आई थिंक अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि मेरे को ही बताना है फर्दर? ओके ठीक है, चलो देखो आप यहाँ। हाँ बोल बोल जैनब। यस यस वेरी गुड, देखो यहाँ पे। यस 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 एकदम सही। कॉस्ट पर ड्राइवर से आप मल्टीप्लाई कर करके ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लोगे, और आपके पास मटेरियल एंड लेबर की इंफॉर्मेशन तो है। वेरी गुड, चलिए अपने करते हैं। मेरे से पूछा गया है कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। तो अब इसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आपको पूरे कॉस्ट लेने हैं। तो पूरे कॉस्ट लेते समय यू हैव मटेरियल कॉस्ट स्पेसिफिकली गिवन है। मटेरियल्स आर ₹2,60,000 एंड नेक्स्ट वन इज लेबर कॉस्ट, एंड लेबर कॉस्ट इज 4,90,000। राइट, अगर आप इसे ऐड करते हो तो आपको पता चल जाएगा योर प्राइम कॉस्ट इज दिस। योर प्राइम कॉस्ट इज व्हाट? प्राइम कॉस्ट इज 2,60,000 प्लस 4,90,000, दैट इज 7,50,000। ठीक है ना? नाउ यू हैव टू कंसिडर ओवरहेड्स। एंड आप ओवरहेड्स कैसे कंसीडर करोगे? देखो आपके पास बहुत सारे ओवरहेड्स है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, चलिए इंडिविजुअली लेते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 52 ऑर्डर्स है, राइट। एंड 52 ऑर्डर्स है, यहां पे ध्यान दीजिए। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? पर ऑर्डर पे 527 रुपया अप्रोक्स लगता था। यहां पे बोला जा रहा है इस बैच को बनाने में 52 ऑर्डर्स लगेंगे। तो 52 ऑर्डर्स अगर होते हैं तो मैं क्या करूं? 52 इंटू 527.27 कर देता हूं, राइट ना? 52 into 5, 27.27, that comes to 27418 अप्रोक्स ले रहा हूं। 27418, 27418 समझ में आ रहा है ना सबको? प्लीज समझना जरूरी है। देखो समझना क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। नाउ हम लोग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लेते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एमएच लिख रहा हूं मैं, राइट। तो ये आप कैसे कंसीडर करोगे? आप कंसीडर करो, देखो मटेरियल्स मूवमेंट कितना था? 36। यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या था? नंबर ऑफ मूवमेंट्स। 360 मूवमेंट हुए थे, पर मूवमेंट पे कॉस्ट कितना था? 1389। तो मेरे को पता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर मूवमेंट पे 1389 का कॉस्ट लग जाएगा, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स इज 36। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? 36 इंटू 1389 कर देता हूँ। जहां भी डाउट लगे प्लीज डाउट जरूर रेज करना। 1389, दैट कम्स टू 50,004। और कैलकुलेशंस भी चेक करते रहना, क्योंकि माइट भी मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। मटेरियल हैंडलिंग के बाद मेरे को क्या चाहिए? देखो मेंटेनेंस आवर्स मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोल रहा है मेंटेनेंस के लिए यहां पे 1380 आवर्स लगेंगे, और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर्स मेंटेनेंस आवर्स ही था, और पर मेंटेनेंस आवर्स पे मेरा कॉस्टिंग इंकर हो रही थी दिस वन 115.4762, राइट ना? तो आप मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पे कैसे निकालोगे सर? आप यहां पे क्या करोगे? पर आवर कितना लग रहा था? 115.4762, 115.4762, that multiplied by 1380, multiplied by 1380, that comes to what? 1,59,357, 159,357. 0.04 है, मैंने उसे इग्नोर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? नेक्स्ट पार्ट वी हैव सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट अपने ले रहे हैं। सेटअप कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स आर 50 इन दिस बैच, एंड हमारे पास नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर कॉस्ट ड्राइवर है। तो नंबर ऑफ सेटअप्स देखो, पर सेटअप पे मेरा कॉस्टिंग क्या थी? 798.08, राइट ना? तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि 798.08 मेरा पर सेटअप पे कॉस्ट लगता है।
इनटू यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सेटअप्स है 50, तो आप क्या करोगे 798.08 इंटू 50, दैट कम्स टू 39904, 39904, राइट ना। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, आई थिंक अब तुम लोगों को लग रहा होगा इजी सम था बहुत। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो इस बैच से एसोसिएटेड है दैट आर 56, एंड यहां पे पर इंस्पेक्शन पे कॉस्ट क्या लग रहा है 195.56, 195.56 पर इंस्पेक्शन पे कॉस्ट है। यहाँ पे टोटल 56 इंस्पेक्शन हुए हैं, 195.56 इंटू 56, दैट इज 10951, 10951। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, नेक्स्ट कॉस्ट इज मशीन आवर्स से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड कॉस्ट है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, दैट इज बेस्ड ऑन, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है मशीन आवर्स, मतलब पर मशीन आवर्स पे 80 रुपीज का कॉस्ट लगता है। यहाँ पे कितने मशीन आवर्स है 3600, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 3600 इंटू 80, जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2,88,000। तो अब आपको क्या करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब सबको ऐड कर दो, और जैसे यू विल ऐड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ बैच कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। कितना कॉस्ट आ रहा है जल्दी से बताओ तो। 13,55,000, 25,000, एक मिनट फिर से रिपीट, 13 लैक्स, ओके। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ बैच ऑफ कंपोनेंट। समझ में आया सबको इस सम में कैसे क्या करना था हमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दिस वन वाज आल्सो योर होमवर्क, आई थिंक ये आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा राइट, लेकिन फिर भी अपने इसको चेक कर लो आप लोग, बट कर लिया होगा ना आप लोगों ने इस सम को। ओके तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप यूज करो, ये मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में कर दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड में अगर अपने यूज करते हैं तो वी रिक्वायर, देखना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव है कि मशीन इंटेंसिव है। तो यहाँ पे देखो हमें मशीन से रिलेटेड तो कुछ बोला ही नहीं है, दैट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव में अगर मैं मूव करता हूँ तो मेरे को पता है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इज 2000, तो इन सच सर्कमस्टांसेस मेरे को यहाँ पे पता क्या चल रहा है 200 इंटू 2000, दैट मीन्स टोटल 4 लाख आवर्स एक्स के लिए यूज हो रहा है, वाई के लिए अलग है, जेड के लिए अलग है। तो टोटल अगर मैं बात करूं टोटल आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, ये टोटल लेबर आवर्स कितने हो जा रहे हैं, एक्स के लिए 4 लाख लेबर आवर्स, वाई के लिए 4 लाख लेबर आवर्स एंड जेड के लिए 4 लाख लेबर आवर्स। इन टोटल देखा जाए तो हम देख रहे हैं टोटल 12 लाख लेबर आवर्स है and total material handling cost is 18 lakh. If we will use traditional method of charging overheads, तो हमारी यहाँ पे रेट क्या आ जाएगी, अगर मैं रेट की बात करूँ ओवरहेड रेट की यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, तो इन दैट केस ओवरहेड रेट विल बी 18 lakhs divided by 12 lakhs. What is the rate? 1.5। चलो आपको रेट पता चल गया, आपको क्या निकाल के देना, आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। मेरे को ओवरहेड रेट पता है, इन सच अ सर्कमस्टांसेस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सर एक्स वाई जेड का कॉस्ट क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। अगर मैं इनके लिए इंडिविजुअल ओवरहेड्स कंसीडर करूँ तो रेट मेरे को ओवरहेड रेट पता है पर आवर, ये मेरे को पता है 1.5 रुपया पर लेबर आवर लग रहा है। तो मेरे को पता है यहाँ पे 4 लाख लेबर आवर्स एक्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो एक्स से रिलेटेड कॉस्ट मेरा क्या होना चाहिए 4 lakhs इंटू 1.5, that comes to 6 lakhs, right now?
here is also 6 lakh, here it is also 6 lakhs. अब मेरे को ये तो पता चल गया, यूनिट प्रोड्यूस पता है क्या मुझे? यस, यूनिट प्रोड्यूस पता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस आर 200. तो इन सच अ केस अगर हम लोग कैलकुलेट करें कॉस्ट पर यूनिट, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 6 लाख डिवाइडेड बाय 200, राइट? कितना कितना अमाउंट है बता दो तो? 3000. ओके डन, ये पार्ट हो गया हम लोगों का ट्रेडिशनल मेथड में. व्हाट अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मूव करते हैं ABC से, तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे जो कॉस्ट है, ओवरहेड्स है, वो किससे एसोसिएटेड है? दैट इज बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, दैट इज 18 lakhs. तो इससे एसोसिएटेड कॉस्ट ड्राइवर ढूंढिए. इससे एसोसिएटेड कॉस्ट ड्राइवर होगा मटेरियल्स मूव पर प्रोडक्ट यूनिट. पर प्रोडक्ट यूनिट पे मटेरियल मूवमेंट इतना इतना है, तो इन सच अ सर्कमस्टांसेस टोटल मूवमेंट कितना रहा होगा? दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस, राइट ना? तो टोटल मूवमेंट कितना है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट केस में टोटल मूवमेंट कितना है अपना? 8000. सेकेंड केस में टोटल मूवमेंट कितना है? 10,000 ना? एंड थर्ड केस में टोटल मूवमेंट अपना कितना है? 12,000. इन सच अ केस टोटल मूवमेंट की अगर अपने बात करें तो टोटल मूवमेंट कितने हो जा रहे हैं? 20,000 मूव्स है, राइट ना? अब हम आते हैं यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अगर लेंगे तो इससे एसोसिएटेड कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ मटेरियल्स मूव. तो नंबर ऑफ मटेरियल्स मूव टोटल में देखा जाए तो दैट इज 20,000 जो हमने कैलकुलेट किया है. अब आप 30,000 है क्या? एक सेकेंड, 30,000 है, सॉरी सॉरी. $30,000. अब हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना होगा? पर मटेरियल मूव पे कॉस्ट कितना होना चाहिए? 18 lakhs डिवाइडेड बाई 30,000, ये कितना आ जा रहा है? 60. ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया. अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे. अगर आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो अंडर ABC X Y एंड Z, ओवरहेड्स निकाल लेते हैं पहले. ओवरहेड्स के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है 60 रुपया पर मटेरियल मूव का कॉस्ट है, अपना ओवरहेड रेट है. फर्स्ट केस में इन द केस ऑफ प्रोडक्ट X देयर आर 8,000 मूवमेंट. 8,000 इंटू 60 कितना आ जा रहा है देख लो? इट्स 4,80,000, राइट ना? एंड इन सेकेंड केस इट्स रुपीज 6 lakhs. And in third case it's rupees 7,20,000. And units produced are 200. तो if आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. दैट विल बी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 200. आप लोग आंसर कैलकुलेट कर चुके हो तो मुझे बता दो. 2,400 and the next one will be 3,000. Next one will be 3,600. ठीक है ना? सबका राइट आंसर? ओके, चलिए नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट विच वन वाज होमवर्क? दिस वन, सम नंबर 5. आई थिंक ये आप लोगों ने पूरा करेक्ट किया होगा कि एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम हमने कर लिया था, राइट है? कि ये भी बताना है तुम लोगों को? बताओ पहले. श्योर ना? एग्जैक्टली सेम टाइप सम था, मैं रिप्लिका सम था अपना.
बस हाँ, एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस दे सकता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, तुम लोगों के साथ एक ट्रिक दिया है, यहाँ पे लेबर आवर्स दिया है मैंने दोनों केस में, जबकि डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव। तो इन सच अ केस आपको इस केस में क्या करना होगा, यहाँ पे मशीन आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट मशीन आवर्स, जो अपने लास्ट समय में भी किए थे। लेकिन कई बार सम्स में क्या होगा ना, आपको बता देगा डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर्स है एंड डिपार्टमेंट 2 में मशीन आवर्स, ये दे ही देगा, तो आपको वो कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बताया समझ में आया? ठीक है, तो ये सम अपने छोड़ दे रहा है क्योंकि एग्जैक्ट रिप्लिका सम हमारा किया हुआ है। नंबर 7 जो है वो रिप्लिका सम है, रेफर नंबर 7, एग्जैक्टली सेम सम है। फिर भी अगर किसी को भी डाउट है तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। नो, चलो ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये करना है? ओके, क्योंकि ऐसा सेम सम हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब आप लोग इस सम में आओ। मैंने आज तुम लोगों को एक पीडीएफ सेंड की थी, उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा सम ऐड किए थे, 2 सम एक्स्ट्रा ऐड किए थे। सेम यही सेम कंटिन्यू है पीडीएफ, बट कंटिन्यूएशन के साथ यू हैव 2 मोर एक्स्ट्रा सम्स, वन विच वाज आस्क्ड इन ईयर 2019 इन योर एमकॉम एग्जाम 4th सेमेस्टर। दिस इज द सम जो आपके पास 2019 में पूछा गया था। एक काम करो ना, इसको अभी जल्दी से सॉल्व कर लो आप लोग। टेक 10 to 15 minutes time and solve it. इस आंसर को अपने रिकॉर्डिंग्स में भी डाल देते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस सम। एंड नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग, सॉल्व दिस सम, दिस इज अ गुड सम। देखते हैं आप लोग कौन सॉल्व कर पाते हो। ओके, देखो इस सम में डिफरेंस क्या है पता है, अभी तक आप लोग जितना भी सम्स कर रहे थे सब में आपको ओवरहेड्स पता था, इस सम में आपको ओवरहेड्स पता नहीं है। तो देखिए सम्स को प्रॉपरली थोरोली रीड करिए। सम्स में क्या दिया गया है, सम्स में गिवन है कि कंपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद लास्ट में बोल रहा है करंटली कंपनी जो ओवरहेड रिकवर करता है यूजिंग मशीन आवर रेट रिकवर करता है विच इज ₹6 पर आवर। आपको बता दिया गया है कि ₹6 पर आवर पे ओवरहेड्स को रिकवर किया जाता है, मतलब ओवरहेड रेट इज ₹6 पर आवर, राइट। अभी आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आपने, चाहिए एक सेकेंड, आपने यहाँ पे जैसे ओवरहेड्स कैलकुलेट किया, ओवरहेड रेट देखिए, अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो कर रहे थे तो हमने क्या किया, ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड टोटल लिया 19,88,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, दैट इज द मशीन आवर्स, आपको 14.20 रेट मिल गई। अगर मैं आपको बोल देता 1,40,000 आवर्स है एंड ओवरहेड रेट इज 14.20, आप ओवरहेड कैलकुलेट करके दो, आप कैलकुलेट कर सकते थे ना, आप क्या करते 1,40,000 इंटू 14.20, यू विल गेट 19,88,000 एंड दैट इज द टोटल ओवरहेड्स। इस सम में भी आपको वही काम करना है, आपको टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करके देने हैं। तो आप टोटल ओवरहेड सबसे पहले कैलकुलेट करना है, फिर मूव ऑन करोगे किसी और पार्ट में। तो आप टोटल ओवरहेड देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इन दिस सम यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स। तो उसके लिए आपको मशीन आवर्स चाहिए। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, राइट, ए बी एंड सी। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स।
तो टोटल मशीन आवर्स अब जब कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट किस तरह करोगे, आप देखोगे कि मशीन आवर्स एक यूनिट में 10 है, तो आपने 3000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो प्रोडक्ट ए के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो 3000 इंटू 10 मतलब टोटल 30,000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। प्रोडक्ट बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 5000 इंटू 18, जहां डाउट लगे प्लीज पूछते रहना, and 90,000, 5,000 into 18 that is 90,000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। प्रोडक्ट सी के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो 20,000 into 14 that is 2,80,000 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। 20,000 into 14 that is 2,80,000। इसको टोटल कर दो, इसका टोटल कितना आ रहा है सर, 90,000 प्लस 30,000 प्लस 2,80,000 दैट टोटल कम्स टू 4 lakhs। मतलब आपके पास टोटल 4 लाख मशीन आवर्स है और मशीन आवर रेट कितनी है, ₹6। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज वन पोर्शन, दिस इज सेकेंड पोर्शन इज मशीन आवर रेट, MHR आपको पता है ₹6, तो देयरफॉर टोटल ओवरहेड्स आपको पता चल जाएगा इजीली, है ना। तो टोटल ओवरहेड्स कितना हो जाएगा सर, टोटल ओवरहेड्स विल बी 4 lakhs इंटू ₹6 दैट इज ₹24 lakhs। तो दिस इज द वन पार्ट जो हमें यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट करना। अब जैसे ही आपको 24 lakhs मिला ना, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे इस 24 lakhs का 20%, इस 24 lakhs का 30%, इस 24 lakhs का 40%, इस 24 lakhs का 10%। आपका ये सब कॉस्ट है। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज 20% सेटअप रिलेटेड है, तो आप इन सबको डिवाइड कर दो ना, तो 24 लाख का 20% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 4,80,000। 24 लाख का आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000, राइट। एंड नेक्स्ट वन विल बी 40% अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 9,60,000 एंड देन 10% इज 2,40,000। आपको ये कैलकुलेट करना था। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा डिजाइन बना के मत करना, प्रॉपरली कैलकुलेट करना। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये तो मुझे पता चल गया ना इंडिविजुअली क्या क्या। अब मेरे को ये देखना है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। अब यहां पे हम इनसे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर की बात करते हैं। कॉस्ट ड्राइवर, तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स मुझे दिया हुआ है क्या, ओके अच्छा। मशीन ऑपरेशंस के लिए क्या करेंगे, मशीन ऑपरेशंस के लिए मशीन आवर्स यूज कर लेंगे, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, ठीक है। एंड उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है। एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ओके। यानी हम यहां पे सेटअप रिलेटेड क्या करेंगे पता है, देखो ध्यान दो, बैच साइज अपना 150 है, तो एक बैच जैसे ही फिनिश होगा दूसरा बैच बनेगा, तो यहां पे क्या होंगे, सेटअप्स बनेंगे ना, हर बैच के लिए अलग अलग सेटअप बनेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पता चल सकता है, नंबर ऑफ बैचेस निकाल लो या नंबर ऑफ सेटअप्स निकाल लो, यहाँ पे काम हो जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर शुड बी नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे ये फाइंड आउट करने होंगे मेरे कितने नंबर ऑफ सेटअप्स है। देखिए ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सेटअप्स मतलब कितने नंबर ऑफ बैचेस है। आपको नंबर ऑफ बैचेस निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है बैच साइज जो है, एक बैच में आप 150 यूनिट बनाते हो, 500 यूनिट बनाते हो, 1000 यूनिट बनाते हो। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशंस कर दे रहा हूँ, ABC। यहाँ पे मेरे को पता है यूनिट प्रोड्यूस कितनी है, इसको पहले लेते हैं। Units produced are 3,000 units produced, 3,000, 5,000 and 10,000, okay। and batch size मेरे को पता है, batch size is 150 units की है, and next one is 500 and 1,000। Therefore मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ बैचेस, या यू कैन से नंबर ऑफ सेटअप्स,
तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, 3000 डिवाइडेड बाई 150 करना चाहिए ना, 20 सेटअप्स होंगे। और हियर इट इज कितना होना चाहिए, देखो 5000 डिवाइडेड बाई 500, 10 सेटअप्स। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10 ही है ना, ओके ठीक, आपको ये तो पता चल गया। अच्छा इट्स 20,000, क्या 20,000 मीन्स 20 सेटअप्स हो जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो आपको नंबर ऑफ सेटअप्स पता चल गया। और मशीन आवर्स आपको ऑलरेडी पता है, देखो मशीन आवर्स यहाँ पे गिवन है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट आती है सर, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना होंगे, पूरे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच के लिए 3 है, 10 है, 8 है। तो अगर मैं यहां बात करूं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर तो कितने होने चाहिए, 20 इंटू 3 ना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोडक्ट बी के लिए 10 है, पर बैच मेरे पास 10 बैच है, पर बैच में 10, तो टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 100। प्रोडक्ट सी के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 8 है, 8 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा, 160। आपको ये भी पता चल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच है 5 4 3, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितने होंगे, 100, 40 एंड 60। ओके जैनब समझ में आ रहा है ना, ओके नाउ मूव करते हैं हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, देखो अब बेसिकली सम इजी हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है अपने पास, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें हमें पता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पूछा गया प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालना ईच प्रोडक्ट का यूजिंग ABC सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब कॉस्ट पर ड्राइवर कैलकुलेट, कॉस्ट पर ड्राइवर। तो मैं अगर कॉस्ट पर ड्राइवर कैलकुलेट करूं तो पहले मैं सेटअप रिलेटेड कॉस्ट निकाल लेता हूं, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। तो दैट इज सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, टोटल में मेरे पास 4,80,000 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स कितने थे, देखो काउंट करिए, इसको काउंट करिए 50। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 50। तो सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कितना लग रहा है, 9,600। यहाँ पे भी लिख दे, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप पर बैच। ओके नेक्स्ट वन वी will require machine operations, machine operation cost पर आवर। आप यहां पे क्या करोगे, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट टोटल में था 7,20,000 और आपके पास टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, टोटल मशीन आवर्स 4 lakhs हैं। तो यहां पे देखिए कितना आ रहा है पर 1.8। ओके नेक्स्ट कॉस्ट विल बी इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। तो आवर इंस्पेक्शन कॉस्ट आर 9,60,000, 9,60,000 एंड टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस जो है मेरे पास दैट आर दिस वन 200, तो डिवाइडेड बाय 200, दिस वन 4,800। now we'll move to the next portion and the next portion is material procurement cost, material procurement cost per order. Cost is 2,40,000 and number of purchase orders are 320. 2,40,000 divided by 320 equal to 750। तो चलो आपको सब ओवरहेड्स पर ड्राइवर क्या कॉस्ट है ये मिल गया है। अब अपने नॉर्मल सम्स जैसे कर रहे थे वैसा ही सम हो चुका है ये, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट,
अंडर ABC, बिकॉज आप ट्रेडिशनल जो है वो कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे। अब ABC में क्या होगा? ABC में अगर मैं बात करूं, कॉस्ट तो यही है, मटेरियल कॉस्ट, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स क्या पूछा? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे क्या करना है, ध्यान दो, पर यूनिट पूछा है, मैं डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर करूंगा। मेरे पास प्रोडक्ट्स कितने हैं? ABC, 3 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको सम्स में साफ साफ गिवन है, एंड दैट इज 90, 80, 120, 90, 80, 120। नाउ मूव टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या है देखिए, डायरेक्ट वेजेस मुझे दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एट द रेट ₹20, ठीक है, पर यूनिट पे एट द रेट 20 लग रहा है, तो मेरे को तो पता ही है 20 है। ये कुछ गड़बड़ है, पर यूनिट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से पर आवर्स होना चाहिए ना। बोलो बोलो, तुम लोग क्या किया, पर यूनिट ही ले लिया है क्या? पर यूनिट अगर अपने लेंगे, देखो डेटा के बेसिस पे ले तो सिंपली अपने 20 कॉपी करेंगे। मैं एक काम करता हूँ ना, डेटा के अकॉर्डिंगली ले लेता हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ₹20, मतलब मेरे को पता है 1 यूनिट पे 20 रुपया लगेगा, मैंने कॉपी कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है डायरेक्ट लेबर पर आवर ₹20 होगा, ठीक है। तो अगर पर आवर ₹20 होगा, तो इन सच अ केस क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अपने जो करेक्ट, हाँ, तो 20 × 4 करने के लिए मालूम है क्या होगा, यहाँ पे ये जो पर यूनिट लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, तब वही मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। आप डेटा हमेशा रीड करना, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एट द रेट ₹20, इसका मतलब दे आर सेइंग 1 यूनिट पे 20 रुपया लग रहा है। तो अगर इन सच अ सिचुएशन हम ले, तो यहाँ पे तो 20 रुपया कॉपी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग समझ लो ये चीज भी, ऐसा होगा तो इस तरह का, हाँ, तो 20 लिखना होगा आपको। अगर ये एग्जाम में लिखा हो पर यूनिट, तो सीधा आप 20 कॉपी कर देना, क्योंकि वो सम का मिस्टेक है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए डायरेक्ट लेबर पर आवर, PH पर आवर, डायरेक्ट लेबर पर आवर होना चाहिए था ये। और एग्जाम में अगर गलत दिया रहता है ना, तो तुम लोग को एक बात बताता है, एग्जाम में अगर मिस्टेक रहती है सब में, और वो अगर मतलब कंपलसरी सम रहता है, तो आप उसको अटेम्प्ट करो या ना करो, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर वो ऑप्शनल सम होता है, तो अगर उसे आप अटेम्प्ट करते हो, तो इन सच केस आपको फुल मार्क्स मिलता है। यहाँ पे वैसे मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, इट शुड बी डायरेक्ट लेबर पर आवर एट द रेट 20, 1 आवर पे 20 रुपीज लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इसका आवरली वर्क कितना है, 4 आवर्स, तो 4 × 20 कितना होना चाहिए, 80, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट जो मैंने बताया। नेक्स्ट वन इज 12 × 20, 12 आवर्स है, पर आवर ₹20 है, तो 12 × 20 कितना हो जाएगा, 240। एंड नेक्स्ट वन विल बी व्हाट, 160। आप इसे ऐड कर लो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, the prime cost will be 170, and here it is 320, and here it is 280 ना। now move to the overheads। ओवरहेड्स जब आप लोगे, तो ओवरहेड्स में आपके पास बहुत सारे ओवरहेड्स है, 4 ओवरहेड्स है। नंबर 1 विल बी सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट हम लेंगे, तो इन सच सर्कमस्टांसेस सेटअप कॉस्ट मेरे को क्या पता है, पर बैच पे 9600 लग रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए की बात करते हैं, एक सेकंड, सेटअप कॉस्ट क्या था, हाँ, नंबर ऑफ सेटअप पर सेटअप पर बैच मेरा कितना इंकर हो रहा है, 9600। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कितना हो जा रहा है, देखो प्रोडक्ट ए के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स पर बैच कितने थे, 3 थे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पर यूनिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये पार्ट मैं पूछता हूँ एक बच्चे से, जैनब आप बताओ, ये लोगों ने तो कर लिया है, ये लोग बोल रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ मेरा यहाँ पे कॉस्ट कितना होना चाहिए, पर यूनिट पे कैलकुलेट करना है ना मुझे। पर बैच पे सेटअप कॉस्ट 9600 है, तो एक यूनिट पे कितना होना चाहिए, ट्राई टू आंसर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका सेटअप कॉस्ट पर बैच इज 9600। आई एम आस्किंग पर यूनिट पे क्या होगा ये कॉस्ट।
अच्छा देखो मैं बताता हूँ, पर यूनिट की अगर अपनी बात करें तो पर बैच में कितने यूनिट्स हैं? एक बैच में आपके पास 150 यूनिट है, 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है। तो इन सच सर्कमस्टांसेस अगर आप पर यूनिट कैलकुलेशंस करोगे, एक बार रफली कैलकुलेट कर लेते हैं अपने ए बी सी। हम यहाँ पे कर ले रहे हैं सेटअप कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट पे अगर आप निकालोगे, ये पर बैच पे निकला था, एक बैच में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 150 यूनिट है, 500 यूनिट है, 1000 यूनिट है, आपका पर बैच का कॉस्टिंग आती है 9600। इन सच सर्कमस्टांसेस आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, 9600 डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन अ बैच, है ना, यही करने वाले हो। ये बताओ तो कितना वैल्यू आ रही है? 9600 डिवाइडेड बाई 150, 96 है, ये कितना आ रहा है? 64 ना। एंड बी में कितना आ रहा है? 19.20। एंड सी में कितना आ रहा है? 9.60। और हम यहां से इसे 63। अच्छा सर इसको ना मैं क्या करके इसको यस यस यू कैन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कर सकता है, बस वो वर्किंग्स दिखा देना। 64, 19.20 एंड 9.63। ठीक है, अब अपने आ जाओ, नेक्स्ट वन क्या चाहिए मुझे? देन अब समझ में आ जा रहा है ना आपको, मेन प्रॉब्लम इज दैट समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? मशीन ऑपरेशन कॉस्ट पर आवर। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, अगर मैं मशीन ऑपरेशन कॉस्ट लूं तो ध्यान दीजिए मशीन ऑपरेशन कॉस्ट मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1.8 पर आवर, राइट। अब आप ध्यान दीजिए एक यूनिट को बनाने में मशीन आवर्स कितना लग रहा था? तो यहाँ पे कितना लग रहा था? 10, 18, 14, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप 10, 18, 14। तो यहाँ पे 10 आवर्स इंटू 1.8 कितना हो जाएगा? 18 रुपीज। नेक्स्ट में क्या है देखिए, 18 इंटू 1.8 कितना है? नेक्स्ट में 32.40। और नेक्स्ट में कितना है? 25.2। ओके, नेक्स्ट वन इज मेरे पास है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है मेरा पर इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच था 5, पर इंस्पेक्शंस में 4800 लगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट ये कितना होना चाहिए? ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो आपको पता है कि पर इंस्पेक्शन में 4800 लग रहा है मेरा, ठीक है। पर इंस्पेक्शन में 4800 कॉस्ट है, और एक बैच में कितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं? 5 इंस्पेक्शन है। तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो ज्यादा सिंपली करने के लिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, पर इंस्पेक्शन पे मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है? 4800, राइट। तो मैंने क्या किया, 4800 इंटू नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इन अ बैच कर देते हैं, डिवाइडेड बाई यूनिट्स इन अ बैच कर देते हैं, राइट। कोई दिक्कत? मैंने पूरे बैच का कॉस्ट निकाल दिया, पर इंस्पेक्शन में 4800 रुपीज लगता है, तो एक बैच में जितने इंस्पेक्शन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को पता चल गया एक बैच में जितने यूनिट्स होगी उससे रिलेटेड कॉस्ट है इसका, तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन अ बैच कर दिया, तो मेरे को पता चल जाएगा इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितना है, राइट ना। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलिए एक बार एक यूनिट ए का तो पहले इजीली कैलकुलेट करते हैं। देखो हम लोग यूनिट्स ए का कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ए का, तो हम यहाँ पे करेंगे 4800 इंटू 5 इंस्पेक्शन हो रहे हैं पर बैच, एंड ये 5 इंस्पेक्शन जो पर बैच हुए वो 150 यूनिट्स के लिए हुए, राइट। तो डिवाइडेड बाई 150 अगर मैं करता हूँ तो इट कम्स टू 160 रुपया, ठीक है।
160, तो मैंने यहाँ पे 160 ले लिया एंड इन द सेम वे विल मूव टू द प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के केस में अगर मैं जाता हूं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पर बैच जो हो रहा है 4 हो रहा है, पर इंस्पेक्शंस पे 4,800 रुपया लगता है। तो एक बैच में 4 इंस्पेक्शंस हुए हैं तो इंटू 4 कर देते हैं, कॉस्ट विल बी 19,200 एंड द यूनिट्स इन अ बैच इज आर 500, तो डिवाइडेड बाई 500 दैट विल बी 38.4, राइट ना। और नेक्स्ट वन बता दो, आंसर बता दो तुम लोग नेक्स्ट वन का। 14.4, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। 160, 38.40 एंड 14.40। चलो इसके बाद क्या कॉस्ट बचा हमारा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर। द मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एमपी कॉस्ट लिख दे रहा हूं मैं। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर 750 रुपया लग रहा है, ठीक है। पर बैच में ऑर्डर है 3, 10 एंड 8, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पे। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर यूनिट, इसमें आप क्या करोगे, 750 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ बैच, दिस होल डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन अ बैच, राइट ना। तब चलो इसका आंसर बताओ, क्या आंसर है। कैलकुलेट कर लिया ना आप लोगों ने। फर्स्ट वन इज 50, सेकेंड वन इज अच्छा 15, नेक्स्ट वन ये भी 15 है, 15 ना, देन 6, ओके। अच्छा ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया सिमरन, जैनब, तुम लोग सबको, ओके। चलिए इसको अब ले लेते हैं यहाँ पे 15, 15 एंड 6, बस दैट्स इट, और तो कुछ बचा नहीं है। इसको टोटल कर दो, मुझे पता चल जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक बार इसका टोटल बता दो। 427, दैट्स इट। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ओके तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। और वैसे ना ये करेक्ट ही लिखा हुआ था, गलत नहीं था। इसको मैंने समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 4 पर यूनिट पे, मतलब डायरेक्ट लेबर जो लग रहा है मेरा एक यूनिट पे 4 आवर्स लग रहा है, प्रोडक्ट बी का 12 आवर्स लग रहा है, प्रोडक्ट सी का 8 आवर्स लग रहा है, जिसमें रेट जो है पर आवर की 20 है, क्योंकि लेबर की रेट एट द रेट पर आवर ही रहेगा, पर यूनिट नहीं रहेगा, राइट। तो गिवन डेटा सही ही था, तो जैसे हम लोग लिए वैसे ही लिया जाएगा, बस मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। एनीवे समझ में आ गया ना सबको। तो बेसिकली तुम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसको रिवाइज करते रहो। अगर तुम लोग के जो कॉलेज में सम्स करवाया गया था वो भी आप लोगों ने कर लिया ना। ओके ओके ठीक है, तो चलिए आज की क्लास अपने ओवर करते हैं। 1 मिनट बस वेट करना।